प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया है। पीएम की तरफ से दिए गए हलफनामे में यह भी बताया गया है कि उन्होंने कितना पैसा कहां निवेश किया हुआ है। आपको बता दें कि हलफनामे को देखने से ये पता चलता है कि पीएम मोदी इन्वेस्टमेंट के लिए एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी चला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस योजनाओं पर भी भरोसा करते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के 2024 के चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास 3 करोड़ 2 लाख रुपए की चल संपत्ति है और पीएम के पास 52,920 रुपए नकद भी हैं। हालांकि उनके पास ना तो जमीन है, न घर और ना ही कोई कार। चुनावी हलफनामे में इस बात की भी जानकारी सामने आती है कि पीएम मोदी की जो टैक्स योग्य आय 2018-2019 में 11 लाख रुपए से दोगुनी होकर 2022-23 में 23,50,000 रुपए हो गई। वहीं जब बात इन्वेस्टमेंट की करें तो पीएम मोदी फिक्स डिपॉजिट एफडी चलाते हैं और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर भी यकीन करते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। उनके पास भारतीय स्टेट बैंक में 2 करोड़ 85 लाख रुपए की एक एफडी है, एफडीआर, और पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 9,12,000 रुपए का निवेश किया हुआ है। एफडी और एनएससी में पीएम मोदी का कुल निवेश अगर देखें तो लगभग 3 करोड़ रुपए बनता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार के जरिए चलाई जाने वाली एक आय निवेश योजना है जिसकी सुविधा पोस्ट ऑफिस के जरिए मिलती है। वही क्लियर टैक्स के मुताबिक ये 7.7% वार्षिक ब्याज दर सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ और कम जोखिम वाला निवेश करने की सुविधा भी देती है। वही एनएससी में 5 साल की लॉक इन अवधि होती है और शुरुआती निवेश 1,000 रुपए हो सकता है। चुनावी हलफनामे में पीएम मोदी ने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी जानकारी दी है और इसके मुताबिक पीएम मोदी ने गुजरात बोर्ड से 1967 में स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया। पीएम मोदी ने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स किया और लोकसभा चुनाव के लिए इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी को ही चुना है। वो पहली बार साल 2014 में वाराणसी से ही सांसद चुने गए थे और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी उन्होंने वाराणसी सीट से ही ताल ठोकी और 2024 के चुनावी रण में भी वो वाराणसी से ही उम्मीदवार बने। कल उन्होंने वाराणसी में जब नामांकन दाखिल किया तो एनडीए गठबंधन में शामिल कई दलों के दिग्गज और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ पहुंचे थे। तो जिस तरीके से पीएम ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो काफी दिलचस्प है कि उनके पास कितनी संपत्ति है, जबकि हम देखते हैं कि कई नेता जब अपना हलफनामा दाखिल करते हैं तो करोड़